हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का बहुत ही जरूरी टॉपिक, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सॉरी, यहाँ एम रह गया, ठीक है। देखो, इसका मतलब क्या है। इस टॉपिक को केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना। ये एग्जाम के लिए जितना जरूरी है उतना ही जरूरी तुम्हारी लाइफ के लिए है, यानी कि इंसानों की समझ के लिए। ये इतना जरूरी टॉपिक है जो तुम्हारी सोच पर भी निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पर इंसानियत, नेतृत्व की कहानी है जो नेल्सन मंडेला की है। यानी कि देखो, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जो टॉपिक के हिसाब से जरूरी चीजें हैं, उनको हम सीक्वेंस से पढ़ते चलेंगे। हम आज के सेशन में इस टॉपिक की पूरी समरी देखेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। और मैंने इतना प्यारा पीपीटी बनाया है तुम लोगों के लिए। अगर चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उसमें जरूर रिप्लाई करके तुम्हें ये पीपीटी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इसमें मैंने क्या करा है, पहले तुम्हारी समरी है सारी की सारी, उसके बाद तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चन शॉर्ट में या 3 से 4 नंबर के 5 नंबर तक के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब मैंने इसमें रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा एमसीक्यूज जो तुम्हारे टॉपिक से आते हैं, इसमें मैंने 52 एमसीक्यूज रखे हैं। यानी कि अगर तुम अच्छे से एक बार समरी पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, इसको अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, तो तुम्हारे लिए जितने भी एमसीक्यूज होंगे, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो सब बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, ये नेल्सन मंडेला है कौन और क्यों हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेल्सन मंडेला एक बहुत ज्यादा महान इंसान थे, जिनकी डेथ 2013 में हुई है, और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। सर, सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट? तो क्या उससे पहले प्रेसिडेंट नहीं रहे थे? उससे पहले भी प्रेसिडेंट रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो नेल्सन मंडेला के बारे में हमें पढ़ना पड़ रहा है? ऐसा क्या किया इन्होंने? तो कहानी की शुरुआत करते हैं हम साउथ अफ्रीका से, ठीक है। साउथ अफ्रीका में एक टर्म जिसको नाम दिया नेल्सन मंडेला ने, अपार्थेड। अपार्थेड का मतलब है रंग के आधार पर भेदभाव। रंग के आधार पर भेदभाव, यानी कि साउथ अफ्रीका में क्या होता था कि जो गोरे लोग थे उनके लिए सारे अधिकार थे, उनके लिए हर चीज के लिए सुविधाएं थी। लेकिन वहीं जो ब्लैक लोग रहा करते थे, उन लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं था। रंग के आधार पर भेदभाव यही था कि उन लोगों ने सारी की सारी अच्छी सुविधाएं केवल गोरे लोगों को दे रखी थी। वहां की गवर्नमेंट गोरी गवर्नमेंट थी, व्हाइट गवर्नमेंट थी। तो उन्होंने क्या करा कि ब्लैक लोगों को हर चीज में पीछे सुविधाओं में जो भी होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारी की सारी अच्छी चीजें, हॉस्पिटल अच्छे तो गोरे लोगों के लिए, तो अपने ही देश में रह करके दूसरे दर्जे पर इन लोगों को रहना होता था। यानी कि छुआछूत था उस टाइम पर भी, रंग के आधार पर, ठीक है। कास्ट वास्ट नहीं थी, रंग के आधार पर ही कर दे कि ये काला है, चलो। लेकिन हमारे महान सर नेल्सन मंडेला, ये नेता होने के बाद भी इतने महान इंसान थे, इन्होंने इस चीज के खिलाफ लड़ाई करी, आंदोलन किए कि ब्लैक लोगों को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया? इनको उठाकर जेल में डाल दिया। बोल कैसे रहा है? हमारे सामने बोल रहा है, डाल दिया जेल में। अब क्या हुआ? सर,
इनको जेल में 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए नहीं रोका गया, इनको रोका गया 30 साल तक। लगभग 30 साल ये जेल में पड़े रहे। और फिर एक महान दिन आया जिसकी डेट थी 10th of May 1994। ये बेटा रट जाना, ये तारीख रट जाना, ये रट जाना। अब क्या होता है इसमें, सुनिएगा। इसमें होता है, ये जो तारीख थी, इस तारीख में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने इस दिन। तो इसीलिए ये डेट तुम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। या तो तुमसे ये ईयर पूछ लिया जाएगा या तुमसे पूरी डेट ही पूछ ली जाएगी, ठीक है। और इसी वजह से इसका जो नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला की ही बुक है, ठीक है। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्यों? क्योंकि इनको कितने साल लग गए, 30 से 40 साल तो ये पड़े रहे जेल में। उससे पहले भी तो कुछ किया होगा, उससे पहले भी तो ये सिस्टम चल ही रहा था ना। ये पैदा हुए थे तब से ही चल रहा होगा, तब से ही चल रहा था ये तो इसीलिए इस बुक का नाम रखा गया लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस शब्द के बारे में तुमसे पूछ लिया जाएगा कि अपार्थाइड का मतलब क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, ठीक है। यानी कि त्वचा या कलर के आधार पर तुम्हारे साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो ठीक है, अब ये जो दिन था, इस दिन की जो सेरेमनी थी, ओथ सेरेमनी, वो ओथ सेरेमनी हुई कहां पर? लोकेशन देखिएगा, यूनियन बिल्डिंग, प्रेटोरिया। यानी कि इनकी जो ओथ सेरेमनी हुई थी वो हुई थी प्रेटोरिया में यूनियन जो बिल्डिंग थी, प्रेटोरिया में यूनियन जो बिल्डिंग थी, यूनियन बिल्डिंग, उसमें हुआ था। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है, ऐसे यहाँ क्या था, यूनियन बिल्डिंग था। अब ये जगह इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? ये जगह इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक टाइम पर इसी जगह पर बैठ करके जो व्हाइट गवर्नमेंट थी, जो गोरी गवर्नमेंट थी, वो रूल किया करती थी, राज किया करती थी। किस पर? ब्लैक लोगों पर। और आज क्या हो रहा है? आज इसी जगह पर वही ब्लैक इंसान एक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर खड़ा हुआ है। और इस दिन 140 से ज्यादा देशों के मिनिस्टर्स या लीडर्स आए हुए थे। कौन आए हुए थे? 140 प्लस कंट्रीज के लीडर आए हुए थे इस सेरेमनी के लिए, क्योंकि ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं थी, ठीक है। और देखिएगा, सेरेमनी हो गया आपका। चलो देखो, रेनबो नेशन। रेनबो नेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? रेनबो नेशन का मतलब ये है कि जब व्हाइट गवर्नमेंट हुआ करती थी तब वहां पर केवल कौन हुआ करते थे? गोरे गोरे लोग हुआ करते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट किसकी है? नेल्सन मंडेला की है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो भी इंसान है, जो नागरिक हैं, उन सभी को बराबर का अधिकार दिया जाएगा, चाहे वो गोरा हो चाहे वो काला हो। इन्होंने ये नहीं करा कि हमें इतने साल तक दबाया गया, अब हम बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे अपना। नहीं, इन्होंने क्या करा, सबको समान अधिकार दिए। और जब ऐसा हो रहा था, उस टाइम पे जो भीड़ जमा हुई थी उसमें कारे गोरे हर तरह के लोग थे। तब उन्होंने क्या बोला कि अब ये क्या बन चुका है, हमारा रेनबो नेशन बन चुका है,
जिस तरीके से रेनबो में सारे अलग अलग कलर मिलके उसको बहुत ज्यादा सुंदर बना देते हैं, उसी तरह से अपने नेशन को उन्होंने क्या नाम दिया? रेनबो नेशन नाम दिया, क्योंकि अब उसमें अलग अलग कलर के लोग जो हैं अब वो इस नेशन को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, अब इसी टाइम पर क्या होता है? एयर शो होता है। एयर शो होता है, जो फाइटर जेट्स होते हैं वो फ्लाई करके जाते हैं। अब इस बात पर याद रखना, हो सकता है यहां से क्वेश्चन बन जाए कि ये जो जेट थे ये क्यों उड़ाए गए थे? ये दिखाने के लिए कि हम सुप्रीम पावर हैं, ये दिखाने के लिए था? ऐसा कुछ नहीं था। ये इसलिए था कि जो आर्मी पहले व्हाइट लोगों के कहने पे चल रही थी, जिसने मंडेला को 30 से 40 साल के लिए जेल में पटक दिया, अब वही आर्मी क्या कर रही है? सलामी दे रही है। तो ये इस चीज को दिखाने के लिए नहीं था कि ये हमारे नीचे दब गए, ये इस चीज को दिखाने के लिए था कि अब जो है डेमोक्रेसी आ चुकी है, लोकतंत्र आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर एयर शो करवाए गए और उन्होंने इस लड़ाई के चलते ये भी बोला था कि अपने नेशन के लिए, किसके लिए? अपने नेशन के लिए क्या होना चाहिए? ट्विन ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्विन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशंस का मतलब दिया गया है जिम्मेदारियां। ट्विन का मतलब दो। पहली अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी जो है। दूसरी अपने देश के लोगों की जिम्मेदारी। लेकिन इस व्हाइट गवर्नमेंट के चलते ऐसा नहीं हो पाया। नेल्सन मंडेला को दोनों में से एक चीज चुननी पड़ी। क्या चुनना पड़ा उनको? नेशन। उन्होंने नेशन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने पूरे समाज के लिए, पूरी जनता के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए आवाज उठाई और उस आवाज के चलते उनको क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। और इतने साल वो अपनी परिवार से दूर रहे और किस चीज के लिए लड़ते रहे? इक्वलिटी के लिए लड़ते रहे, समानता के लिए लड़ते रहे। तो इसीलिए उन्होंने ट्विन ऑब्लिगेशन बोला है कि हर इंसान की क्या होनी चाहिए? दो जिम्मेदारियां होनी चाहिए। पहला अपना नेशन, दूसरा अपना, पहला अपना परिवार, दूसरा अपना नेशन। लेकिन व्हाइट गवर्नमेंट के चलते ऐसा नहीं हो पाया था। ठीक है, नेक्स्ट, टू नेशनल एंथम्स। टू नेशनल एंथम क्यों? क्या था ये टू नेशनल एंथम? इसमें यह था कि गोरे लोगों ने अपनी अलग नेशनल एंथम बना रखी थी। गोरे लोगों ने अपनी अलग ही नेशनल एंथम बना रखी थी और वो कहते थे कि इन काले लोगों की जैसे हम नहीं करेंगे, हमारा नेशनल एंथम अलग होगा। तो गोरे लोग अपना नेशनल एंथम अलग कर देते और जहां काले लोगों का बच जाए वहां काले लोग बजा दिए जाते थे। अब क्या होता है? मंडेला ने क्या बोला था? मंडेला ने ये बोला अब यहां पर क्या होगी? इक्वलिटी होगी। क्या होगी? इक्वलिटी होगी, समानता होगी। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया? टू नेशनल एंथम बजवाए, दो नेशनल एंथम बजवाए थे। एक अपने काले लोगों के वाला और अपना कौन सा? गोरे लोगों वाला। इन्होंने बोला कि दोनों बजेंगे। क्यों? इक्वलिटी होनी चाहिए। समझ रहे हो? ठीक है, देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर ये क्या है? देखो, ये अपार्थाइड जो शब्द है, क्या है ये? अपार्थाइड जो शब्द है वो ही बोला गया किसके द्वारा? नेल्सन मंडेला के द्वारा। किसके द्वारा बोला गया? नेल्सन मंडेला के द्वारा। क्या बोला गया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ह्यूमन डिजास्टर किसको बोला है? इसको बोला है। और ये क्या चीज है? आधार, रंग के आधार पर क्या है? भेदभाव है। उन्होंने ये बोला कि ये ह्यूमन त्रासदी है।
इस वजह से तुम क्या कर रहे हो, उनके साथ भेदभाव कर रहे हो, उनको मार रहे हो, पीट रहे हो, जेल में डाल दे रहे हो, उनके लिए समान अधिकार नहीं दे रहे, बस में चलने का अधिकार नहीं दे रहे तुम उनको। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, ये शब्द बोला, किसके लिए, इसके लिए। याद रखना, ये पूछा जाएगा कि ये शब्द किसके लिए आया था, ये शब्द आया था इसके लिए, और किसने बोला था, ये नेल्सन मंडेला ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट, इस टॉपिक में फेमस लाइन, इस टॉपिक की फेमस लाइन देखिए कि जो हिम्मत या बहादुरी है वो डर का ना होना नहीं होता है, डर के ऊपर जीत पाना बहादुरी होती है। ठीक है, और फिर एक चीज और बोली गई, हेट और लव के बारे में। हेट और लव के बारे में मंडेला जी ने ये बोला कि जो हेट है, जो बुराई है, वो इंसान सीखता है। बचपन से बच्चा बुराई लेके आता है क्या, लेकिन प्यार लेके आता है। बचपन से इंसान बुराई लेके आता है, बच्चे के अंदर बुराई होती है लेकिन प्यार होता है उसके अंदर। उन्होंने ये बोला कि जो बुराई है वो सीखता है, इंसान वो सीखता है, और प्यार जो है वो उसकी प्राकृतिक होता है। वो लव इज नेचुरल, वो प्राकृतिक होता है। ठीक है, यानी कि उसे वो सीखने की जरूरत नहीं है, वो पहले लेके ही आता है, लेकिन इन चीजों की वजह से, इन बुराइयों की वजह से वो क्या कर देता है, उस चीज को दबा देता है। ठीक है, तो एक बार देख लो, सारे शब्दों को अच्छे से नोट डाउन कर लो। हो गया, देख लिया, सारे पॉइंट अच्छे से नोट डाउन कर लेना, और किस चीज का क्या मतलब होता है उस तरीके से मैं बोलता हुआ चला हूं, उस तरीके से तुम्हें लिख लेना है। ठीक है, हिंदी में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है हमें क्या करना है, हमें समझना है, और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इन सब के बाद एक और पॉइंट आता है लेसन्स, कि तुम्हें क्या क्या सीखने को मिला इसमें। पहला, कि सभी इंसान बराबर हैं। दूसरा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज का ये सेशन इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर डाइट करते जाएंगे तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। ठीक है, और हमें इन चीजों को भी लेकर के चलना है। तो इस सेशन को इतना रखने के बाद ये कंटिन्यू हुआ अगले वीडियो से, अगले पार्ट 20 का होगा, तो वहां जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। अगर सेशन अच्छा लगा हो, ये चीजें तुम्हें समझ में आई हो, तो जरा एक बार कमेंट करके एक हार्ट जरूर डाल देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना। आगे के वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, अभी तुम्हारे हाफ ईयरली आने हैं, अभी तुम्हारे एनुअल आने हैं, तो लेकर के चलो। समझ रहे हो, कहानी को समझ के चलो। अगर कहानी भी तुम समझ जाओगे, तुम उल्टा सीधा कुछ ना कुछ लिख के तो आओगे, कुछ तो लिखोगे उसमें। कहानी ही समझ में नहीं आई, इन शब्दों का मतलब, रेनबो नेशन का मतलब भी तुम्हें समझ में नहीं आया, फिर तुम कैसे कर लोगे। समझ रहे हो, तो जरूर से जरूर अच्छे से एक दो बार रिपीट और कर लेना वीडियो को, 2x पे देख लेना, और इतना ही रखने के बाद मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।